अवधेश जी, आप दोनों ही नेताओं को सुन रहे हैं और कुछ यही तू मैं इस वक्त बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है। सभी नेताओं में आरोप लग रहा है जो ममता बनर्जी ने एक समय कांग्रेस के साथ किया, अब उनके साथ हो रहा है। ये हार की हताशा की वजह से हो रहा है। आपको क्या समझ आ रहा है कि वाकई पार्टी में फूट है और हार के बाद अब सब धीरे धीरे किनारा करने लगे? नहीं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से एक अमानवीय, अनसिविलाइज्ड, असभ्य और जिसको बोलते हैं कि आतंक का राज्य अपनी पार्टी का कायम किया था, उसकी परिणति है ये। देखिए, जो मानव जायसवाल जी कह रहे हैं ये संभव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां रहे हैं, वो रह सकते हैं, उनको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं, कर रहे होंगे। लेकिन एक भी तृणमूल कांग्रेस के नेता का अभिषेक बनर्जी के साथ न होना और हेलमेट पहन के उनका वहां पहुंचना क्या बताता है? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जितनी सीटें हैं 208, इस समय उसको किसी विधायक की जरूरत नहीं है सरकार चलाने के लिए, पहली बात। दूसरा यह है कि 80 विधायक को तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, अभी उसकी आवश्यकता है ही नहीं वहां टूटने का। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के हिसाब देख लिया था कि तृणमूल के आज जितने लोगों को टिकट दिया सब हार गए थे, इसलिए इस बार उसने दिया नहीं था। लोकसभा में भी अभी जो वहां के अध्यक्ष का बयान है, उन्होंने कहा है कि इस समय हमारे किसी की कोई इस समय तृणमूल का कोई व्यक्ति का स्वागत नहीं है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से अगर कोई ईमानदार है, उसकी स्वच्छ छवि है, उसका रिकॉर्ड देख करके समय के अनुसार उसका फैसला हो सकता है। तो आगे नहीं, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, नहीं जो मैं लास्ट मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने विनम्रता पूर्वक अपनी हार स्वीकार नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध इतना लोगों में आक्रोश है, इसने विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार नहीं किया। विनम्रता तो दूर की बात है अवधेश जी, इस्तीफा भी नहीं दिया था ममता बनर्जी ने। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा गया है। बिल्कुल ज्योति जी आपको बीजेपी के प्रवक्ता ही बन जाइए। आप तो ऐसी बात आप हार की हताशा में या फिर जो भी बोलिए मानव जायसवाल जी, देखिए जवाब तो टीएमसी को देना पड़ेगा। सवाल तो हम पूछेंगे, जब टीएमसी सत्ता में थी तब भी ये सवाल बीजेपी जब विपक्ष में था पूछा जाता था, अब आप सत्ता में नहीं है तो भी उठा रहे हैं हम सवाल। यही जो दादागिरी की भाषा है ना, यही भाषा आप लोगों का नाश किया है। आप तीनों के सामने एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भाषा है ना, पश्चिम बंगाल के लोग इनको सुनते हैं, मगर रोकिएगा कि ठीक है अवधेश जी, समय की भी कमी है, अभी इस डिस्कशन में ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं फटाफट क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। मानव जायसवाल, आप भी अपनी बात कंप्लीट करिएगा। और आरोप आपको यही लग रहा है कि यही जो दादागिरी अभी दिख रही है, ये अब तक दिखती आई है, बीजेपी भले ही विरोध कर रहे हो, आपके खुद के नेता आपके साथ नहीं है और आने वाले वक्त में होंगे, इसकी क्या गारंटी देते हैं आप? सुन लीजिए, नेता होंगे नहीं होंगे वो हम संभाल लेंगे। सुन लीजिए, पहली बात यहाँ पे है कि भाई अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कैरेक्टर देखना चाहिए था, कौन चोर है उसको पकड़ना चाहिए था, कौन पैसा ले रहा है उसको पकड़ना, ये सब बोला ना उन्होंने। अब शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री ने बोला था कि देखिए पैसा ऐसे लेके बैठे, ऐसे लेके पैसा लेके रख लिया, 5 लाख रुपए ऐसे पॉकेट में घुसा लिया। उस चोर को, जिसने शुभेंदु अधिकारी को चोर मुचोर बोल के पूरे देश को संबोधित किया था प्रधानमंत्री जी ने, आज वो प्रियंका जी के मुख्यमंत्री है, मेरे मुख्यमंत्री हैं और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो अवधेश जी को बोले ये कौन सा पैमाना था? और जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं आप, जनता के चुने हुए, ठीक है। और बंगाल के देखिए, मेरी तो राय अब आखिरी में इससे पहले कि वाइंड अप करूं, ये दोनों सवाल पे मैं प्रियंका जी आपसे जवाब कि शुभेंदु अधिकारी पर जो सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर, जो खुद टीएमसी नेताओं पर लगता है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना होगा, आपको देना होगा। भारतीय जनता एक क्विक रिएक्शन की जो कुछ हो रहा है आप लोग ने स्टेज करवाया। मैंने एक ही चीज कही कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद आज तक कभी किसी के ऊपर चलती हुई इन्वेस्टिगेशन ना रुकी है, ना रुकेगी। जो मामले जैसे चल रहे थे वो चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। ये और बात है कि कुछ चार्जेस प्रूफ नहीं हुए। दूसरी बात, मैं इनको खास तौर पे एक क्या बोलते हैं एडवाइस देना चाहूंगी, जिस हिसाब से अभी अंडे बाजार में पड़ रहे हैं लोगों को, तो अंडे का फंडा चल रहा है, और जिन लोगों ने इतनी दादागिरी दिखाई थी ना, वो खास करके उनके ऊपर प्रहार हो रहा है। तो मानव जायसवाल जी, अगली बार हेलमेट पहन करके निकलिएगा। तो टीएमसी के नेताओं को सलाह दिया जा रहा है हेलमेट पहनकर निकलें। बहरहाल आरोप टीएमसी भी लगा रहे हैं। अवधेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में जुड़ने के लिए समय की कमी थी, बातचीत यहीं तक, लेकिन सवाल यही कि क्या ममता दीदी के विधायक खुद उनसे दूरी बना रहे हैं? अब तक इस्तीफों की जो झड़ी लगी थी, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक।